हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बीजपत्री पौधों के बीज में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, मतलब एक बीजपत्र इसमें रहता है, और द्विबीजपत्री के बीजों में दो बीजपत्र रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा अंतर है इसका, एक बीजपत्री पत्तियों में प्रायः समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। जैसे हम केले की पत्ती देखें या दो घास अथवा धान की पत्ती देखें तो उसमें उनको फाड़ने पर सीधी फटती हैं, अर्थात उसमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, मतलब उसकी पत्तियों में कुछ जाल टाइप का बुना रहता है इस तरह से, और जो धान की पत्तियां होती हैं उनमें सीधी सीधी लाइनें रहती हैं। तो इस तरह से ये जालिकावत शिरा विन्यास कहलाया और एक बीजपत्री में समांतर शिरा विन्यास कहलाया। नेक्स्ट अंतर है इसमें पुष्प। एक बीजपत्रियों में ट्राइमेरस यानी कि त्रितयी होते हैं, अर्थात इनके फूल में तीन तीन पंखुड़ियाँ रहती हैं प्रत्येक चक्र में, और यह कि फिर तीन का गुणक होती है, फिर दूसरे स्तर में तीन हो सकती हैं इस तरह से। तो इसका मतलब पुष्प इनके ट्राइमेरस होते हैं। जो भी दल होते हैं, दलपुंज होते हैं, तो ये सब तीन तीन के गुणक में रहते हैं। और द्विबीजपत्री पौधों में पुष्प टेट्रा अथवा पेंटामेरस होते हैं, अर्थात या तो इनके दलपुंज मतलब चार होंगे या चार के गुणक में, अथवा ये पांच होंगे और पांच के गुणक में भी हो सकते हैं। तो ये हो गया पेंटामेरस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हो गया, इनकी जड़ें प्रायः फाइब्रस या रेशेदार होती हैं, मतलब एक बीजपत्री पौधों में जो जड़ होती हैं जैसे धान, मक्का, गेहूँ इत्यादि में, तो जड़ कैसी होती है? रेशेदार होती है या अपस्थानिक जड़ होती है। नेक्स्ट अंतर है, एक बीजपत्री पौधों के तने में संवहन पूल जो होते हैं या वैस्कुलर बंडल होते हैं वो भरण ऊतक यानी कि कॉर्टेक्स में छितरे रहते हैं, अर्थात बिखरे रहते हैं। तो भरण ऊतक में ये बिखरे रहते हैं। जैसे ये संवहन बंडल है तो इसमें ऐसे ऐसे विभिन्न तरह से ये बिखरे रहते हैं, इनका कोई विशेष क्रम नहीं होता। कॉर्टेक्स के एरिया में इस तरह से संवहन पूल बिखरे रहते हैं और ये थोड़ा संख्या में अधिक भी रहते हैं। और द्विबीजपत्री पौधों के तने में जो संवहन पूल होते हैं वो खुले होते हैं और एक वलय में विन्यस्त होते हैं। तो खुले होने का मतलब ये है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम की पट्टी होती है। ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो गया, तो इन दोनों के बीच में ये कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से इनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, अर्थात साल दर साल ये पौधे मोटे होते रहते हैं। तो इसलिए इनके संवहन पुल को खुले हुए कहा जाता है। और ये संवहन पुल इस तरह से वलय में विन्यस्त होते हैं। जैसे पूरा संवहन बंडल है तो ये इस तरह से वलय में यानी रिंग के रूप में ये विन्यस्त रहते हैं, एक घेरे के रूप में इस तरह से। कोफेरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट अंतर है इसका, एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में जो संवहन बंडलों की संख्या है वो 6 से अधिक होती है, अर्थात इनमें संख्या ज़्यादा रहती है संवहन बंडलों की जड़ों में। लेकिन द्विबीजपत्री में बात की जाए तो इनमें 2 से 6 तक ही संवहन पूल होते हैं, इनकी ज़्यादा संख्या नहीं होती है द्विबीजपत्रियों में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अंतर है इसका कि एक बीजपत्री पौधे के जो तने होते हैं वो अकाष्ठीय होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होते कि उनमें काष्ठ या मोटी लकड़ी पाई जाए। और लेकिन द्विबीजपत्री पौधों के तने जो होते हैं प्रायः काष्ठीय होते हैं, यानी जैसे हम नीम या आम इस तरह के पौधों को लें तो ये कैसे होते हैं? काष्ठीय होते हैं, इनमें लकड़ी मोटी पाई जाती है। और इनके नेक्स्ट अंतर है कि जो एक बीजपत्री पौधों के बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं, भ्रूणपोष इनमें उपस्थित रहता है, यानी कि एंडोस्पर्म पाया जाता है। और द्विबीजपत्री पौधों के जो बीज है वो प्रायः अभ्रूणपोषी होते हैं, मतलब इनमें जो भोजन का संचय है वो भ्रूणपोष में नहीं होता बल्कि बीज पत्रों में होता है। दो ठो दाल के रूप में बीज पत्र रहते हैं, उनमें भोजन संचय रहता है। लेकिन एक बीजपत्री में भी जो भ्रूणपोष है होता है उसी में भोजन संचित रहता है। नेक्स्ट अंतर इसके उदाहरण होते हैं, तो आइए देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं।
तो एक बीजपत्री में ज़्यादातर गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, दूब घास और बाँस इत्यादि पौधे आते हैं, जिन्हें हम एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। और द्विबीजपत्री पौधों में देखा जाए तो चना, तुअर, मसूर, आम, उड़द, मूंग, कुड़हल इत्यादि पौधे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फोर्थ अंतर छूट रहा था। एक बीजपत्री पौधों में जो जड़ें होती हैं वो प्रायः रेशेदार होती हैं, मतलब ये कुछ इस प्रकार से भूमि की ऊपरी सतह पर ये फैली रहती हैं रेशेदार जड़ें, तो इस प्रकार ये अपस्थानिक जड़ें भी कहलाती हैं। लेकिन मूसला जड़ें कैसी होती हैं, जैसे द्विबीजपत्रियों में मूसला जड़ें पाई जाती हैं, तो ये मूसला जड़ें इस प्रकार होती हैं जो कि भ्रूण के मूलांकुर से निकली हैं और यही जो डायरेक्ट भूमि में समा जाती हैं और ये मोटी भी होती जाती है। फिर इनसे क्रमशः द्वितीयक जड़ें निकलती हैं इस तरह से, और फिर द्वितीयक वाली से फिर तृतीयक जड़ें निकलती है। तो इस प्रकार मूसला जड़ तंत्र बनाती है ये इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये है एक बीजपत्री पौधों का समांतर सिरा विन्यास। ये इस तरह का होता है, ये सीधी सीधी फटती हैं इस तरह से। और ये है द्विबीजपत्री पौधों का जालिकावत सिरा विन्यास, इनमें जाल टाइप का रचना मिलती है। ये है द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ तंत्र, जिसमें मुख्य जड़ होती है, उसके अगल बगल कुछ शाखाएं निकलती हैं, फिर उन शाखाओं की और अन्य शाखाएं निकलती हैं। और ये है एक बीजपत्री पौधों के ये अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़ें, इन्हें झगड़ा मूल भी कहते हैं। तो इस तरह से एक बीजपत्रियों में ये रहती हैं और द्विबीजपत्रियों में ये मूसला जड़ पाई जाती है। ये है एक बीजपत्री पौधों का बीज, जिसमें भ्रूणपोष ये पाया जा रहा है और इनके बीजों में केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बाहर से देखने पर ये इस तरह से उसका रहता है। तो भ्रूणपोष ये दिख रहा है, यहाँ पास भ्रूण उपस्थित रहता है। तो एक बीजपत्री का बीज इस तरह का होता है। ये दो बीजपत्री का बीज है, जिसमें चने का उदाहरण लेते हैं तो इसकी छिलके उतारने पर ये दो दाल जैसी जो रचना दिख रही है, दो बीजपत्र हैं और इनमें प्रांकुर और मूलांकुर रहता है। तो इसी से मूसला जड़ तंत्र निकलती है इस मूलांकुर से। ठीक है फ्रेंड्स, ये है एक बीजपत्रियों का ट्राइमेरस पुष्प, जिसमें 3-3 के क्रम में ये पंखुड़ियाँ या बाह्य दल पुंज पाए जाते हैं। फिर 3 का दूसरा चक्र भी रहता है, मतलब 3 एक चक्र में, फिर 3 दूसरे चक्र में। तो इस तरह से 3 के गुणक में इनके पुष्प रहते हैं। ये 3 हो गए, फिर दूसरे लाइन में फिर 3 हो गए इस तरह से। नेक्स्ट, ये है द्विबीजपत्रियों के पेंटामेरस पुष्प, जिसमें 5 बाह्य दल और 5 पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं, या कि फिर 5-5 के चक्र में उसके गुणक में पाई जाती हैं इस तरह से 3, 4, 5। फिर दूसरा चक्र भी इस तरह से हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स।